दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर्स ऑफ लॉ यानी बीए प्लस एलएलबी छात्रों के लिए कितना बेहतरीन कैरियर विकल्प है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बना रहिएगा और हमारे चैनल एडवोकेट वर्क्स एलएलबी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आपको आज बताता हूं कि बीए प्लस एलएलबी में छात्रों का कैरियर कितना अच्छा होगा। तो दोस्तों जिसमें 12 यानी 12th के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यह 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। मतलब यह है कि छात्र 5 वर्ष में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र के साथ साथ नागरिक लॉ, श्रम लॉ, टैक्स लॉ, प्रशासनिक लॉ, आपराधिक लॉ, कॉरपोरेट लॉ, पेटेंट लॉ आदि विषयों का अध्ययन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि एलएलबी स्टूडेंट्स लॉ कोर्स पूरा करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों एलएलबी कोर्स करके छात्र वकालत कर सकते हैं। दोस्तों बीए प्लस एलएलबी या एलएलबी का कोर्स पूरा करने के बाद छात्र पूरे देश यानी किसी भी अदालत में लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों इस पेशे को आगे बढ़ने के इच्छुक उम्मीदवार को भारत में किसी भी स्टेट बार काउंसिल में अपना नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके बाद वे AIBE यानी ऑल इंडिया बार काउंसिल को परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों AIB का एग्ज़ाम पास करने के बाद उम्मीदवार भारत में किसी भी स्टेट में जाकर वकालत कर सकते हैं। अगला ऑप्शन एलएलबी करके दोस्तों आप जज बन सकते हैं, यानी दोस्तों आप मजिस्ट्रेट बन सकते हैं, यानी न्यायाधीश बन सकते हैं। तो दोस्तों न्यायाधीश बनना भारत की सबसे ज़्यादा सम्मानित नौकरियों में से एक है। इसके लिए दोस्तों उम्मीदवारों को न्यायपालिका परीक्षा में शामिल होना पड़ता है। परीक्षा पास करने के साथ ही उच्च न्यायालय में बतौर वकील 7 साल से 10 साल के अनुभव के बाद आप जज के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन उम्मीदवार की उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों तीसरा ऑप्शन एलएलबी करके आप कानूनी सलाहकार यानी लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। दोस्तों एक कानूनी सलाहकार का काम एक बड़े निगम या एक संगठन के साथ ही एक ग्राहक को कानूनी सलाह देना होता है। एक लीगल एडवाइज़र की जिम्मेदारी एग्रीमेंट तैयार करना, बातचीत करना, कॉरपोरेट कानूनों का पालन करवाना और कर्मचारियों के साथ ही मैनेजमेंट से जुड़े विवादों में सलाह देना होता है। एक कानूनी सलाहकार बनने के लिए उम्मीदवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ एक योग्य वकील होना जरूरी होता है। और दोस्तों उस क्षेत्र विषय में अनुभव भी होना जरूरी होता है जिसमें वह कानूनी सलाह देता है। दोस्तों अब अगला ऑप्शन आता है एलएलबी करने के बाद आप LLM या पोस्ट ग्रेजुएशन यानी उच्च शिक्षा लेने के लिए। तो दोस्तों LLM करना एक अच्छा विकल्प है जिसे लॉ के स्टूडेंट्स आमतौर पर चुनते हैं। ये एक विशेषज्ञता आधारशिला शिक्षा होती है जहां आप अपनी विशेषज्ञता का चयन करते हैं। दोस्तों शिक्षा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवारों को लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट करना होता है। उसके बाद दोस्तों उम्मीदवार उसी के लिए UGC, नेट या किसी भी राज्य CTET परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगला ऑप्शन है दोस्तों आप LLB करके कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी सचिव बन सकते हैं। दोस्तों कंपनी सचिव या कंपनी सेक्रेटरी CS को कंपनी चलाने के अहम पहलुओं के साथ साथ कानूनी मामलों की अच्छी समझ होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों BA LLB जैसी लॉ की डिग्री वाले छात्रों के पास कंपनी सचिव बनने का सुनहरा मौका होता है। इसके लिए दोस्तों उम्मीदवारों की एक CS में सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है जिसकी पढ़ाई केवल इंडियन कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट ICSI करवाता है। लेकिन दोस्तों यह विकल्प केवल उन उम्मीदवारों के लिए मान्य होता है जो कॉरपोरेट दुनिया में शामिल होता है यानी दुनिया में होना चाहते हैं। दोस्तों मैंने आपको
लॉ में सबसे इसके बारे में 5 आपको इस बेहतरीन वीडियो में तो ऑप्शन बताऊंगा बताए ही, हैं। लेकिन यदि बहुत सारे आपको स्टूडेंट के मन में एक और डाउट होता है इस कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, समस्या आईपीएस ऑफिसर बनने या के लिए इसमें कोई किस क्लास समस्या तक है पढ़ाई करना होता तो है? क्या आप 12 के मुझे बाद हम आईएएस कमेंट आईपीएस बन बॉक्स सकते हैं? करके तो सबसे जरूर पहले ये बताएं जान लेते हैं। और जैसे हमारे चैनल बीटेक होता है, को बीएससी होती सब्सक्राइब है, जरूर कर लें। बीकॉम होता है, बीए होता है। धन्यवाद। तो मैं आपको एक बात बता दूं,